राइस्टार और अमित भाई छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्त थे। गांव शांति और सादगी से भरा था, लेकिन वहां एक पुरानी हवेली और सुनसान जंगल थे जो लोगों के लिए हमेशा डर का कारण बने रहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कभी कभी परछाइयां हवा में घूमती नजर आती हैं। राइस्टार और अमित भाई को हमेशा साहसिक चीजों में मजा आता था। उनके पास एक रहस्यमयी AK-47 थी जिसे उनके दादा दादी ने छुपाया था। कहते थे कि यह AK-47 सिर्फ सच्चे और साहसी लोगों के हाथों में ही अपना असली शक्ति दिखाती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। गांव वाले डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। राइस्टार और अमित भाई ने तय किया कि उन्हें इसका सच पता लगाना होगा। रात के समय चांद ढका हुआ था और हवा में सिहरन फैल रही थी। दोनों धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंधेरे में उन्हें रहस्यमयी खून के निशान और अजीब आवाजें सुनाई दी। अचानक अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई दी। अमित भाई डरने लगा, लेकिन राइस्टार ने AK-47 उठाई। जैसे ही उन्होंने हथियार की दिशा पर इशारा किया, AK-47 से गोली नहीं बल्कि चमकती हुई रोशनी निकली। ये रोशनी परछाइयों को छूते ही गायब कर देती। परछाइयां डर के मारे चिल्ला रही थीं, लेकिन AK-47 की शक्ति ने उन्हें हराया। तभी हवेली की सबसे ऊंची मंजिल से एक बड़ी परछाई उनके सामने आई। वह पुरानी डाकू नेता की आत्मा थी जो सालों पहले गांव को आतंकित करती थी। राइस्टार ने हिम्मत दिखाते हुए AK-47 की रोशनी को उस पर फोकस किया। रोशनी फैलते ही आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई। हवेली फिर शांत हो गई और वहां का डर गांव से दूर हो गया। सुबह होते ही गांव वाले हैरान थे कि राइस्टार और अमित भाई इतनी डरावनी रात कैसे सुरक्षित रहे। दोनों मुस्कुराते हुए गांव के पास वाले तालाब के किनारे खड़े थे। उनका AK-47 अब सिर्फ हथियार नहीं रह गया था, बल्कि गांव की रक्षा, साहस और रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक बन गया था। राइस्टार और अमित भाई ने समझ लिया कि असली शक्ति हथियार में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और साहस में होती है। और गांव वाले आज भी नहीं जानते कि उनके दो बचपन के दोस्त ही असली हीरो थे। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा।